आज की वीडियो में हम सीखेंगे पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मूव फेक है, बस रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए है, एंड कौन सा मूव रियल है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा आईसीटी कॉन्सेप्ट फुल कोर्स का एपिसोड 7 है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा एपिसोड 5 एंड 6 को देख लो ताकि आपको डेली बायस एंड कैंडल रेंज थ्योरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आज उन दोनों कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ 3 आखिरकार है क्या। पावर ऑफ 3 ना एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि जो मार्केट है ना वो एक 3 स्टेप प्रोसेस में मूव करती है, ठीक है। और वो जो 3 स्टेप्स है ना वो होते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो हमारा पहला स्टेप होता है ना एक्यूमुलेशन, इस स्टेप में मार्केट ना कंसोलिडेट करता है, यानी कि साइडवेज रहता है। इसको तुम ऐसे समझो कि जो मार्केट है ना वो मूव करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है मैनिपुलेशन। इस स्टेप में ना मार्केट एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में फंसाया जा सके। इसको तुम ऐसे समझो कि ये एक धोखा है, मार्केट जो है वो रिटेल ट्रेडर्स को धोखा दे रही है, ठीक है। और फाइनली जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो मार्केट है ना वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करती है सबको बाहर निकालने के बाद एंड रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के बाद। ओके, सो आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि आखिरकार पावर ऑफ 3 है क्या, ठीक है। अब समझते हैं ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज को, ठीक है। ओके, सो जितने भी कैंडल्स होते हैं ना उसमें ये 4 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है ओपनिंग प्राइस, एक होता है लोएस्ट प्राइस, एक होता है हाईएस्ट प्राइस एंड फिर एक होता है हमारा क्लोज प्राइस, राइट। ओके, सो अब सबसे पहले ये समझो कि ये जो बुलिश कैंडल तुम्हें दिख रही है ना ये फॉर्म कैसे हुई होगी, ठीक है। सबसे पहले ओपन हुआ होगा, फिर प्राइस ने जाके एक लो बनाया होगा, फिर प्राइस ने क्या किया होगा, ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देके एक हाई क्रिएट किया होगा और वीकेंड में क्लोज दे दिया होगा, राइट। वैसे ही इस बेरिश कैंडल को सोचो कि ये फॉर्म कैसे हुई होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ओपन हुआ होगा, फिर प्राइस ने जाके एक हाई बनाया होगा, फिर नीचे की तरफ एक्सपैंड किया होगा, एक लो बनाया होगा एंड देन वीक के एंड में एक हमें क्लोज दे दिया होगा, राइट। सो जो बुलिश कैंडल है वो किस पैटर्न में फॉर्म होती है, ओपन हाई लो क्लोज फॉर्म में होती है। एंड जो बेरिश कैंडल होती है वो कैसे फॉर्म होती है, ओपन हाई लो क्लोज, क्योंकि सबसे पहले ओपन होता है, फिर हाई क्रिएट होता है, फिर मार्केट एक लो क्रिएट करती है एंड एंड में जाके क्लोज देती है, राइट। सो जो ओपन लो हाई क्लोज एंड ओपन हाई लो क्लोज है ना ये बस एक पैटर्न है जिसमें जो बुलिश कैंडल है एंड जो बेरिश कैंडल है वो फॉर्म होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक वीकली बुलिश कैंडल लिया एंड उसका 1 आवर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ना वो लगाया ताकि अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाए कि जो बुलिश कैंडल है वो फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद देखो जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो क्या करती है, अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ना कंसोलिडेट करती है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाती है, एक लो क्रिएट करती है, ठीक है, एंड फिर एक्सपैंड करती है ऊपर की तरफ एंड एक हाई क्रिएट करती है एंड वीक के एंड में जाके एक क्लोज दे देती है, ठीक है। अब आईसीटी के अकॉर्डिंग ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया ना अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास, इसे ही हम कह देते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एंड ये जो मार्केट ने ओपन से लो क्रिएट किया है ना वो मैनिपुलेशन है, एक फेक मूव रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में एंटर कराने के लिए। एंड देन फाइनली जब मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है ना तो इसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। अब यही सेम चीज हम समझते हैं कि बेरिश कैंडल में कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फिर से एक वीकली बेरिश कैंडल लिया एंड उसका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, ठीक है। देखो कैसे वीक के स्टार्टिंग में जो मार्केट है वो अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करती है, ठीक है। इसको हम एक्यूमुलेशन कह देते हैं। फिर देखो कैसे प्राइस एक फेक बुलिश मूव क्रिएट करती है अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर, ठीक है, एक हाई क्रिएट करती है। ये जो तुम्हें बुलिश मूव दिख रहा है ना ये एक फेक मूव है जो कि स्मार्ट मनी ने क्रिएट किया है रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में एंटर कराने के लिए, ठीक है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो बुलिश मूव है ना ये एक्चुअली स्मार्ट मनी इस बुलिश मूव का यूज कर रहा है मार्केट में सेल साइड की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। एंड देन ये जो तुम्हें एक्सपेंशन दिख रहा है ना नीचे की तरफ, इसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो मार्केट है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ठीक है।
सिंपली तुम्हें एक चीज को याद रखना है कि जो बुलिश कैंडल में लो फॉर्म होता है ना, वो मैनिपुलेशन होता है, एक फेक मूव, एंड जो बेरिश कैंडल में हाई फॉर्म होता है ना, वो भी एक फेक मूव होता है, जो कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में एंटर कराने के लिए स्मार्ट मनी क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम ना चार्ट्स में इसको अच्छे से समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, ओके, सो अब मैं ना तुम्हें चार्ट्स में समझाता हूं कि तुम्हें पावर ऑफ 3 को यूज कैसे करना है। तुम्हें ना इसे कैंडल रेंज थ्योरी और डेली बायस के साथ यूज करना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जो भी तुम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो, उसके उस टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश फॉर्म हो सकती है या बेरिश, एंड मार्केट कहां जा सकती है। ओके, सो ना मैं तुम्हें अब करके समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। अब देखो, ये जो कैंडल थी ना, इसने पिछले कैंडल के लो को स्वीप कर दिया एंड उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो इसके हाई की तरफ जा सकती है। ठीक है, सो यहां से हमें पता लग गया कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ी बुलिश बन सकती है एंड इस कैंडल के हाई की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा। यहाँ पे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि जो वीकेंड था, ठीक है, संडे को हमने ये एनालिसिस कर लिया कि जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो बुलिश बन सकती है एंड यहां जा सकती है। मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां जा सकती है। ठीक है, सो अब इमेजिन करो कि जैसे जो वीक है ना वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले समझाने के लिए ये जो ओपनिंग प्राइस है इसको मार्क कर दूंगा, ये है हमारा ओपन। ठीक है, सो देखो कैसे मार्केट जो है वो अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करती है, उसके बाद एक लो क्रिएट करती है। ठीक है, ये जो तुम्हें बेरिश मूव दिख रहा है ना, इसे ही हम मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझो कि ये जो बेरिश मूव है ना, ये एक फेक मूव है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में एंटर कराने के लिए स्मार्ट मनी ने क्रिएट कराया है, एंड एक्चुअली में जो स्मार्ट मनी है वो इस बेरिश मूव का इस्तेमाल कर रहा है बाई साइड की पोजीशन बनाने में। ठीक है, अब ना तुम इस बुलिश कैंडल को देखो, इस बुलिश कैंडल ने क्या किया, जितना भी ये सेलिंग प्रेशर था ना, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग की जो बायर्स है ना वो कंट्रोल में। इसको तुम ऐसे समझो कि जो भी सेलिंग था वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, वीकेंड में हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा था कि एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट जो है वो फेक मूव क्रिएट करता है एंड उसके बाद जो भी ये सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया कि जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, हमारा बुलिश है। सो यहाँ पे हम एक पोजिशन बना सकते थे। ठीक है, और मैं यूजली 1:2 लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1:2 ले लूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे फिर से देखो क्या हुआ, प्राइस ने इस लो को स्वीप किया। ठीक है, एंड ये जितना भी सेलिंग प्रेशर था उसे एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग की जो बायर्स है ना वो स्टिल कंट्रोल में है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और पोजीशन बनाता। ठीक है, मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ कि जितना मुझे कंफर्मेशन मिलता है मैं और साइज बढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, ओके, सो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं फिर से एक और ट्रेड लेता। क्यों, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इस लो को स्वीप किया एंड ये जो भी सेलिंग प्रेशर था उसे एब्जॉर्ब कर लिया इन बुलिश कैंडल ने, शोइंग की जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में। सो मैं फिर से यहाँ पे एंटर करता और 1:2 लेता। ठीक है, ओके, सो अब हम देखते हैं क्या होता है। सो हमारा जो भी टारगेट था वो हिट हो गया। ठीक है, ओके, सो क्या हुआ, एंड में एक हाई क्रिएट किया एंड थोड़ा सा उसके नीचे ये प्राइस ने क्लोज दे दिया। ठीक है, तो तुमने ऑब्जर्व किया कि जो बुलिश कैंडल है वो कैसे फॉर्म हुई। सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास कंसोलिडेट किया, फिर एक फेक बेरिश मूव दिया। ठीक है, लो क्रिएट किया, फिर ऊपर की तरफ एक्सपैंड किया। ठीक है, एंड देन एंड में क्लोज दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 2 है जहां पे मैंने एक बेरिश एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो बुलिश बन सकती है या बेरिश, एंड कहां जा सकती है। ठीक है, सो जैसे कि तुम देख सकते हो इस कैंडल को, इस कैंडल ने क्या किया, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को जाके स्वीप किया एंड उसके नीचे जाके क्लोज दे दिया। ठीक है, सो कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो अब इस कैंडल के लो को जाके स्वीप कर सकता है। ठीक है, सो इससे हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि एक बेरिश कैंडल जो है वो फॉर्म हो सकती है एंड जो मार्केट है वो इस कैंडल के लो की तरफ जो है वो जा सकता है। ठीक है, सो अब मैं ना इसके लो को थोड़ा सा मार्क कर लूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाना है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है उस पर चला जाऊंगा।
ठीक है, अब तुम ऐसे समझो कि जो तुम्हारा नेक्स्ट डे है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो ओपनिंग प्राइस है ना आज का, उसको मार्क कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा ओपन, ठीक है। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्या होता है। ओके, सो ये जो तुम बुलिश प्राइस एक्शन देख रहे हो ना, तुमको इसको देख के घबराना नहीं है। तुमको ये नहीं सोचना है कि यार कहीं मेरा एनालिसिस गलत तो नहीं है, कहीं मार्केट जो है वो बुलिश तो नहीं है। तुमको इस तरीके से सोचना है कि ना ये जो बुलिश मूव है ना, ये एक फेक प्राइस मूव है जो कि स्मार्ट मनी ने क्रिएट किया है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में एंटर कराने के लिए। एंड जो स्मार्ट मनी है ना, वो ये जो बाइंग प्रेशर है उसका यूज कर रही है मार्केट में सेल साइड की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कहीं ट्रेड नहीं ले लेंगे, ठीक है। तुमको इसको बस बैक ऑफ द माइंड रखना है। एंड जब तुम्हें इस चीज का कंफर्मेशन मिले ना कि हाँ एक्चुअली में जो मार्केट है वो स्टिल बेरिश है, जब तक तुम्हें इस चीज का कंफर्मेशन ना मिले तब तक तुमको ना इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि हाँ यही पूरा मतलब ट्रूथ है, ठीक है। तुमको बस इसको थोड़ा इस तरीके से देखना है कि जो बेरिश कैंडल है वो यूजुअली ऐसे ही बनती है कि ओपन होता है, फिर एक मार्केट जो है वो हाई क्रिएट करता है एंड देन फिर जो है वो एक्सपैंड करता है नीचे की तरफ, ठीक है। इन शॉर्ट तुमको इस बुलिश प्राइस एक्शन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम तुमको ये नहीं मान लेना है कि जो मार्केट है वो बेरिश ही है, तुमको एक कंफर्मेशन का भी वेट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले एक थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा देखने की एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। सो प्राइस ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया था पिछले दिन एंड ये जो भी बाइंग प्रेशर था ना उसे एब्जॉर्ब कर लिया था यहाँ पे, शोइंग कि जो सेलर्स हैं वो मे बी अब मार्केट में कंट्रोल में हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम था उस पे मार्केट ने यहाँ पे जो है वो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया। अगर तुम्हें एंट्री मॉडल क्लियर नहीं है, ठीक है, सो उतना एंट्री पे फोकस मत करना, ठीक है। इसको बस ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखता हूँ क्या होता है। सो ना यहाँ पे कहीं पे मैं एक पोजीशन बनाता, ठीक है, एंड 1:2 जो है वो सिलेक्ट करता, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा ना काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है, ये तुम्हें लग रहा हो कि यार मार्केट तो बुलिश हो रहा है और क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। बट इस चीज को तुम्हें थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मार्क कर लूंगा। अब फिर से देखो क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, हाई को स्वीप किया एंड ये जो भी बाइंग प्रेशर था ना उसको इस सेलिंग कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग कि फिर से एक हमें ना साइन सा दे रही है मार्केट की जो ऑर्डर फ्लो है ना वो अब यहाँ से बेरिश हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और ट्रेड बनाता, ठीक है, एंड या तो 1:2 लेता या तो 1:3 लेता, ठीक है। पहले यूजुअली मैं 1:2 ही लेता हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल फिर से प्राइस ने क्या किया, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जाके हिट कर दिया, ठीक है। सो अगर तुम्हारा ऐसा रूल है कि तुम एक दिन में 2 ही ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। मैं यूजुअली 3 ट्रेड्स लेता हूँ। सो अब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया, ठीक है, एंड ये जो भी बाइंग प्रेशर था ना जिन्होंने ये हाई क्रिएट सा किया था, मार्केट ने ये सारे जो बाइंग प्रेशर था ना उसे एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग की जो सेलर्स है ना वो धीरे धीरे फिर से कंट्रोल में आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना मैं एक और एंट्री बनाता, ये मेरा थर्ड एंड लास्ट ट्रेड होता और यहाँ पे ना मैं क्या करता कि 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट करता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है ना वो ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ तक जो है वो प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे ना मैं 1:3 टारगेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि प्राइस कैसे मूव करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे ना मुझे 1:3 जो है वो मिल गया, ठीक है। एनीवेज तुम्हें समझ में आ गया कि कैंडल जो है वो फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। इसको मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। ओके, सो तुमने देखा कि ये जो बेरिश कैंडल है वो फॉर्म कैसे हुई। सबसे पहले ओपन हुआ, फिर एक फेक प्राइस मूवमेंट जो है वो मार्केट ने क्रिएट किया, एक फेक बुलिश मूव क्रिएट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कंफर्मेशन का वेट किया उसके बाद कि हमें कंफर्मेशन मिले कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश में अब टर्न हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो प्राइस एक्शन है वो अब बेरिश हो सकता है। हमने एक कंफर्मेशन का वेट किया, जैसे हमें वो कंफर्मेशन मिला यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, फिर हमारा लेकिन एसएल हिट हुआ, लेकिन स्टिल फिर से मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दिया, ठीक है। सो हमने क्या करा, फिर से यहाँ पे एंटर करा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। फिर क्या हुआ, अगेन मार्केट ने हमें एक थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन दिया कि जो
ऑर्डर फ्लो है ना वो यहाँ से बेरिश हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ये जो भी बाइंग प्रेशर था वो क्या हुआ, मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फिर से एक ट्रेड लिया एंड इस बार हमने 1:3 टारगेट किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें वो टारगेट मिल गया, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो भी बुलिश कैंडल है एंड बेरिश कैंडल है वो फॉर्म कैसे होती है, राइट। ओके, सो आई होप अब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पावर ऑफ 3 होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा तुम्हें ये चीज दिमाग में रखना है कि पावर ऑफ 3 है ना वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि जो मार्केट है ना वो 3 स्टेप प्रोसेस में मूव करता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक्यूमुलेशन, जिसमें जो मार्केट है वो एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। दूसरा स्टेप होता है हमारा मैनिपुलेशन, जिसमें जो मार्केट है वो एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में। एंड जो हमारा थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो मार्केट होता है वो एक बार जब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेता है तो अपने जो रियल डायरेक्शन है ना उसमें मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो पावर ऑफ 3 है तुम्हें उसको डेली बायस या कैंडल रेंज थ्योरी के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। सो एक और चीज मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा वो ये है कि तुम चार्ट्स में जाओ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो, देखो कि बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बेरिश कैंडल जो है वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है मेरी। एंड अगर कोई भी डाउट हो ना तो उसे कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।